मतलब क्या बोलेंगे, ये तो अपना अपना टीआरपी बटोरने का तरीका ये लोग आजमा लिए हैं, जबकि ये इसमें कोई दम नहीं है, दम नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित जितने प्यारे लोग हैं, तमाम मीडिया कर्मी को मेरा प्रणाम। और आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, और जिस तरीके से मुझे शादी के जोड़े में देखकर आप लोग अचंभित हैं, और बहुत लंबी वाली मुस्कान आप लोगों की निकली है। बता देना चाहते हैं, हम शादी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बर्बादी कर रहे हैं। हम एक गाने को लॉन्च करने आए हैं जिसका नाम है टिंकिया। एक प्यारी सी भोली सी लड़की, लड़कियां तो सारी ही भोली होती हैं, बट ये लड़की जो शादी करने जा रही है, उसके शादी के साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं जो लड़कियों को झेलने पड़ते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? जो यहाँ पे लेडीज हैं शायद सहमत होंगी मेरी बातों से। शादी करने के बाद वायदे तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बट शादी के बाद वो मुकम्मल नहीं हो पाता है। मोस्टली चीजें पलट जाती हैं जो लड़कियों के साथ प्रॉमिसेस होते हैं वो पूरे नहीं होते। उस पर ये गाना है, फन सॉन्ग है, बहुत ही मजेदार और पेपी नंबर भी है। और ये जो अक्षरा है वो टिंकिया को समझा रही है कि भाई साहब हमने तो ऐसा ऐसा झेला है, तुम मत पढ़ना, तुम गटर में मत जाना, और अगर जाती हो तो संभल के जाना भाई साहब। तो हमें और इंतजार करना पड़ेगा इस चीज के लिए। ओके ठीक है। सो शादी के लिए ऑब्वियसली अभी उम्र बाकी है, समय बाकी है, और कोई तो होगा मेरे सपनों का राजकुमार जो आएगा। क्या मैया? तो बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले एक बार सॉन्ग दिखा दे सकते हो? हाँ जी, मैं चाहती हूँ आप सब एक बार गाना देखें और फिर हम बातें कंटिन्यू करें। एक्चुअली मैं अक्सर लड़कियों को मेरी खुद की आप बीती भी रही है, और बिहार यूपी की या और भी कई भी जगह की हर लड़कियों को ये सफर करना पड़ता है। बहुत सारे प्रॉमिसेस होते हैं जो पूरे नहीं किए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हमेशा से मैं लड़कियों के प्रति मेरा झुकाव रहा है। अक्सर मैं लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे गाने करती रहती हूँ जिसमें थोड़ी महिला सशक्तिकरण दिखे कि भाई हम भी कुछ हैं, हमारा भी कुछ वजूद है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको एक फन वे में निकाला जाए और एक इस तरीके का गाना बनाया जाए। और इसमें मैं बताऊं कि मनीषा रानी भी कई हद तक मेरी साथी रही हैं, बिकॉज अक्सर मैं उनको भी देखती रहती हूँ हमेशा उस तरीके की वीडियोस कि भाई हम इतना लिपस्टिक लगाए हैं ना, इतना ऐसे ऐसा लड़का को पटाने के लिए ऐसा ऐसा लिपस्टिक लगाए हैं ना कि हम क्या करें। तो अक्सर वो ऐसा बोलती थी और मैं सुनती थी कि भाई लड़कियां लिपस्टिक भी लगाती हैं, लड़कियां कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, फिर लड़के क्यों नहीं? लड़के इतने गंदे गंदे प्रॉमिसेस क्यों करते हैं? अभी हाल ही में मुझे सुनने में भी आया कि लड़के 3 साल 4 साल के रिलेशनशिप में भी ऐसा ऐसा वादा करते हैं और ऐसा ऐसा उनका कांड निकल जाता है। 3 साल 4 साल के रिलेशनशिप में अचानक से कांड क्या निकलता है कि लड़के का गलती से पासवर्ड लड़की के लैपटॉप में मिल जाता है, और उसमें बहुत सारे चैट्स आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं जिसमें वो दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहा है। और उसके बाद वो क्या रीजन देता है, जब उससे लड़की पूछती है तो कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दो, हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना कि हम तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं कि नहीं, ये हम चेक कर रहे थे दूसरी लड़की को आजमा के। तो कई सारे ऐसे अलग अलग चीजें देखने को मिली। इसकी वजह से मैं इंस्पायर्ड हुई कि भाई ऐसे भी गाना आना चाहिए, ऐसा लड़कियों के प्रति उस मतलब शादी ना करे। मैं तो चाहती हूँ कि शादी करे तो सोच समझ के करे, और वैसे लड़के से करे जो निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं अभी के डेट में। ज्यादातर केसेस आपको यही फ्लर्ट और 4 साल 5 साल ऐसे ही बद्री जी आप नजर क्यों झुकाएं? आप भी करते हैं क्या ये सब काम? हाँ तो कोई ना कोई करता होगा। यहाँ पे जितने गणमान्य व्यक्ति हैं सब चुप नजर आ रहे हैं, सबकी नजरें झुकी क्यों नजर आ रही हैं? नहीं ना, नहीं आप लोग कांड नहीं ना किए हैं। तो यही चाहती हूँ कि लड़कियां सेफ रहें भाई, और सोच समझ के कदम उठाएं, और उसी की पहल पे ये गाना है। बहुत ही
खूबसूरती से ये निकल के आया है और म्यूजिक भी एक नए तरीके से दिया है। आई थिंक म्यूजिक जिन्होंने दिया है मधुकर आनंद जी, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एंड साथ ही लिरिसिस्ट जो हैं संतोष पुरी जी, जिन्होंने कमाल का लिखा है ये गाना। मैंने उनको कॉन्सेप्ट बताया कि भाई मुझे ऐसा ऐसा करना है, और उन्होंने एकदम एग्जैक्टली वो प्रॉपर वर्ड्स नो, बिकॉज मधुकर जी के उस जोन से बाहर निकलकर उन्होंने मतलब ये काम किया है। हाँ जी, उनके बहुत बड़े बड़े गाने आप लोगों ने सुने होंगे, बट और ये निखर के आया है एक, मतलब आज के यूथ को कनेक्ट कर रही है, बहुत ही प्यारा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू बद्री झा जी एंड एमडी सारेगामा के विक्रम सर, और सारेगामा ऑफ कोर्स पूरी तमाम टीम जो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करती है और ऐसी चीजों को करने में मेरे लिए अग्रसर रहती है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा सर आपका। एंड आप लोगों को कैसा लगा ये गाना? अच्छा लगा? एक नया आजकल रील्स पे ऐसे गाने बहुत ट्रेंड करते हैं और चल जाते हैं। इसमें रैप भी है, इसमें थोड़ा मसाला भी है, तो आप लोगों को कैसा लगा? मैं चाहती हूँ आपसे पूछना। अच्छा लगा? तो जहाँ अक्सर नहीं आप जितने तमाम मीडिया, पीछे से तो आवाज आ रही है लेकिन आप लोग कुछ कह ही नहीं रहे। हमने कुछ गलत स्टेप ले लिया क्या? बोलने का मौका नहीं दिया। आप बोलने का मौका दे रहे हैं सर, अब बताइए। ये हम कहना चाह रहे हैं, क्या ये गाना आपके जिंदगी के कुछ तजुर्बे का बयां कर रहा है क्या? सिर्फ मेरे ही तजुर्बे नहीं, इसमें हर लड़कियों के तजुर्बे को हमने एकत्रित करके ये गाना बनाया है। हर लड़कियां झेल चुकी हैं अपने टीनेजर से लेके अब तक। लड़कियों को बचाया जा सके इस तरह की स्टेप उठाने से। बच सकती हैं, क्यों नहीं बच सकती हैं भाई? ऐसा स्टेप है तो अब तो कदम फूक फूक के चलेंगी लड़कियां। अच्छा जी, मैं रवि न्यूज 18 से हूँ यहाँ पर। आप बहुत सुंदर लग रही है दुल्हन के लिए। थैंक यू वेरी मच। काफी अनुभव है आपको, कितनी लड़कियों के साथ आपने सर्वे किया है, लड़कों के बारे में जानकारी दी? बहुत सी लड़कियां, मेरे इर्द गिर्द तो लड़कियां ही लड़कियां हैं। कुछ बचपन से देख रही हूँ, बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। 100, 200, 400, 500 करीबन 1000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा कह सकते हैं। काफी मेहनत की आपने। हाँ जी हाँ जी, रिसर्च किया इस पे और मैं खुद भी भुक्तभोगी रह चुकी हूँ बाय द वे। लड़के भी रहते हैं, मैं ऐसा नहीं, मैं लड़कों के खिलाफ नहीं हूँ सर, लेकिन बहुत सारे चंट लड़के भी होते हैं जो लड़कियां घुमाते भी हैं। उस पे भी नजर डालिए। तो अब आई है वैसे मूड में, अच्छी बात है कि अब आई है वैसे उसमें, अच्छा है ना, लड़कों को घुमा रही हैं। 1000 में ट्रस्ट वाले कितने थे? 1000 में ट्रस्ट वाले, आई मीन लड़कियों की बात कर रहे हैं। ट्रस्ट वाले। प्रतिमा तिवारी ETV से। नमस्कार जी। सबसे पहले आपको ढेर सारे शुभकामनाएं आपके इस नए गीत के लिए। महिला सशक्तिकरण तमाम तरीके से लोग लेकर के आते हैं, लेकिन आपने एक अनोखा रास्ता चुना, इसको लेकर के जानना चाहूंगी। बिकॉज मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने गाने से ज्यादातर मैसेज वाले गाने बनाती हूँ, ताकि लड़कियां लड़कियों को मैसेज जाए कि लड़कियां अपने आप के वजूद के लिए स्टैंड लें। लड़कियों में आजकल बहुत दर्द देखने को मिलता है, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो शादी करने के बाद पति हो, हर तरीके से माँ बनने के बाद हस्बैंड का प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर होता है। तो उस वजह से मैं चाहती हूँ कि समाज की जितनी लड़कियां वो अपने लिए स्टैंड लें, वो बहुत जरूरी है। आप परिवार की अगर बात करेंगे तो परिवार में भी ऐसा होता है कि भाई अब तुम माँ बन गई हो तो तुमको माँ बन के बच्चे का जिम्मेदारी निभाना है, अब तुम लड़की हो तो अब तुमको समाज में इज्जत बचाना है, अब तुम ये करना है, अब तुमको ये करना है। भाई रहेंगे तो भाई का अलग प्रेशर, पापा रहेंगे पापा का अलग प्रेशर, तो लड़कियों का वजूद कहाँ है यहाँ? बिल्कुल सही बात। हाँ जी, तो इस वजह से ये एक मोटो है जिसके लिए मैं हमेशा अग्रसर रहती हूँ कि कुछ ना कुछ अपने माध्यम से जो भी छोटा मोटा काम कर सकूं, उसमें लोगों को मैसेज पहुंचा सकूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच।
गुजराती लड़कियों की बात आप कर रही हैं, तमाम जो है भोजपुरी में जो है अश्लील जो परोसे जा रहे हैं। आ गए अश्लील आना जरूरी था भाई। ये नेगेटिव बातों को क्यों इतना चर्चा में लाते हो आप लोग? के लिए जो है इतने अश्लील गाने इस समय आ रहे हैं जी, उसके लिए आप क्या करेंगे? सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मेरा गाना देखते हो? बहुत मेहनत करती हूँ, दिन रात खटती रहती हूँ। कल शो से आई हूँ 4 बजे 5 बजे बनारस पहुंची और सुबह से मेकअप लगा के आपके सामने बैठी हूँ। बहुत मेहनत करती हूँ। आप कितने गाने मेरे देखते हैं? जी आप मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मेरे लिए टाइम दे रहे हैं। जी जिस तरह से कामयाब खान जो है इस तरह पूरी जो है तमाम जो है आपके बिहार के जो सिंगर हैं नए उभरते हुए सारी लोगों को साकार कर दिया। जी इस पर रोक लगाइए ना आप लोग। देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती है सर, 5 उंगली बराबर नहीं है। चाहे वो भोजपुरी की बात करें, चाहे किसी भी इंडस्ट्री की बात करें या फिर किसी फील्ड की क्यों ना बात करें, हर जगह लोग एक समान नहीं हो सकते हैं। तो हर भांति के लोग हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो नेगेटिविटी एक्सेप्ट करते हैं या आप पॉजिटिव रास्ता एक्सेप्ट करते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो हमसे बड़े हैं आप सर, आप हमसे कई गुना ज्यादा बड़े हैं। आप चाहें और तमाम मीडिया कर्मी चाहे तो ऐसी चीजों पर रोक लग सकता है जिस दिन आप चाहें। और हमारे जैसे भी अच्छे कलाकार हैं जो मेहनत करके अपना नाम मुकाम बनाने पर लगे हैं। आप ज्यादातर पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा विचार करें और उस चीज को ज्यादा प्रमोट करें तो शायद अच्छा लगे। जी अब पर्सनल अटैक पे तो ये तो मतलब क्या बोलेंगे, ये तो अपना टीआरपी बटोरने का तरीका ये लोग आजमा लिए हैं, जबकि ये इसमें कोई दम नहीं है। काम से अगर प्रूव करेंगे तो शायद इंडस्ट्री और ग्रो करेगी। बाकी पर्सनल क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मैं किसी चीज पे ध्यान नहीं देती। मैं अपने रास्ते में लगी हूँ, मैं अपना रास्ता बना रही हूँ बस।